चलो सिलेक्शन हो गई तुम्हारी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। यानी मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, मैंने कब कहा? भाई हर्षित राणा की तो आप देखिए सिलेक्शन हो गया हर्षित राणा का। वो तो आप बताएंगे ना। नहीं, हर्षित राणा का सिलेक्शन हो चुका है, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो। हाँ। अब जो अगला सवाल हम पूछ रहे हैं, क्योंकि ये हर्षित राणा का हेट वीडियो नहीं है। हर्षित राणा भाई मतलब अब बढ़िया है, बढ़िया है किसी यार, की किस्मत बढ़िया चमक रही है यार। एक तो वो फ्लाइंग किस वाली सेलिब्रेशन क्यों खत्म कर दिया? अब तो शाहरुख खान भाई ने भी कर दी थी एंड में। या उससे पैसे कट रहे थे ना, सिर्फ दिग्वेश राठी तो नहीं सीख रहे पैसे कटवा कर, बाकी सब पैसे कटवा कर कटेंगे। संदीप जी क्या नाम है उनका जो ओनर साहब है वहां के? हाँ, गोयनका साहब, ये लो गोयनका साहब, ये लो चेक, ये ले। लेकिन भैया आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट क्या है। वैसे तो हम सबको पता है कि हार्दिक भाई का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि हार्दिक जैसा कोई हार्दिक नहीं है। हाँ, हार्दिक नहीं पाकिस्तानियों से पूछो, हार्दिक भी नहीं है। पाकिस्तान जब पाकिस्तानियों के सामने हार्दिक पांड्या आया है, उनका हार्ड हो गया और इनकी परफॉर्मेंस हो गई, इनकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि हार्दिक पांड्या अब ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी नहीं है, वनडे और T20 की टीम दोनों चुनी गई, और यहां पर एक फोकस ये भी है कि भैया टीम इंडिया को नेक्स्ट हार्दिक पांड्या ढूंढना है। हाँ भाई, क्योंकि जितने हिसाब से वो इंजर्ड होते हैं, ऑल्दो हार्दिक पांड्या बहुत टाइम से इंजर्ड नहीं हुए, वो आखिरी शायद 2023 का वर्ल्ड कप ही था, उसके बाद से हार्दिक पांड्या इंजर्ड नहीं हुए। वाह, कितनी बड़ी बात है। हाँ, मतलब सोचो यार, लेकिन यार पर फिर 2 भी साल हो गए ऑलमोस्ट। मतलब लेकिन एक बात तो है ना यार कि हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या साहब इतने इंटीग्रल पार्ट हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का। हार्दिक पांड्या जब नहीं होते टीम में तो इंडिया टीम का जो बैलेंस है, जो कम से कम जो सोच है, वो बिखर जाती है। हाँ। भाई 2023 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, हार्दिक पांड्या टीम में थे तो एक अलग तरीके की टीम बनाई गई। हार्दिक पांड्या जैसे ही बाहर हुए एकदम से लगा कि यार बॉलर में मोहम्मद शमी को भी डालो, हाँ, फिर इधर से एक बैट्समैन को भी डालो, सूर्या को भी डालो, दोनों कमी पूरी करनी है। और हार्दिक पांड्या के इंजर्ड होने के साथ शार्दुल ठाकुर फ्री में हो गए थे। शार्दुल ठाकुर फ्री में तो मुझे क्यों तोड़ा भाई? तो अब जो कहानी है वो ये है कि यहां पर भी जब एशिया कप का फाइनल था तो शिवम दुबे से आपने बॉलिंग करा ली, शिवम दुबे से आपने ओवर भी करा लिए, शिवम दुबे ने वो रन भी मार दिए। अब ये जो शिवम दुबे हैं, क्या ये शिवम दुबे वाकई में हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट हैं? क्योंकि अब जो कहानी भैया बहुत 2-3 नामों पर टिकी हुई है। हार्दिक पांड्या फास्ट बॉल पेस ऑलराउंडर, हाँ, जिसकी बैटिंग में भी जान हो और बॉलिंग में भी जान हो, मतलब जो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के भी मार सके और जिसकी स्पीड 140 के ऊपर हो। हाँ, तो ये कम से कम 135-140 टच हो, ऐसा ना हो कि बस वो हाथ घुमाने वाला स्पिनर हो। हाँ, 118 नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो अब जो हार्दिक पांड्या का जो रिप्लेसमेंट ढूंढा है टीम इंडिया ने, वो ढूंढा है नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी भी ऑल फॉर्मेट प्लेयर हो गए हैं, टेस्ट वो ऑलरेडी खेलते हैं, वनडे और T20 में उनका भी सिलेक्शन हो गया। उनका सिलेक्शन हो गया। हर स्क्वाड 15 मेंबर की टीम में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, चाहे 3 वनडे हो चाहे 3 T20 हो, भैया सिलेक्शन हो चुका है नीतीश कुमार रेड्डी का। अब नीतीश कुमार रेड्डी है एक ऑप्शन 2 है आपके शिवम दुबे, जो कि ऑलरेडी इतने मतलब पिछले 3 साल से लगातार खेल ही रहे हैं। 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं, T20 हार के ही नहीं दे रहे हैं भाई वो बंदे। चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेले थे, वो तो वनडे वाली सीरीज थी। हाँ, वहां भी और वहां पर भी खेले थे, और अब यहाँ पर 2025 का वो एशिया कप भी खेल गए हैं, फाइनल में कंट्रीब्यूशन भी आया है, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी कंट्रीब्यूशन था। और तीसरा जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है कि गौतम भाई ने उसको किस तरीके से फिट कर रखा है, किस तरीके से, वो है हर्षित राणा। कि हर्षित राणा भी आपका नेक्स्ट ऑलराउंडर बन सकता है। बाकी लोग शायद मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर हो, वो हर्षित राणा को मोर ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर मान रहे हैं। लेकिन आप हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट थोड़ी बना दोगे उसको, मतलब ऐसा हर्षित राणा को हाँ, हर्षित राणा कितने फॉर्मेट खेलता है हार्दिक पांड्या? एक है T20, चलो वनडे भी खेलते हैं, चलो 2 फॉर्मेट। हर्षित राणा कितने खेलता है? ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, नेरोलैक का पेंट हो रखा है। हाँ, सब जगह चलता है हर्षित राणा। अब लोग हमारे लास्ट वीडियो में जब हमने बात करी तो लोग कह रहे हैं कि यार हर्षित भाई बड़े टैलेंटेड आदमी हैं। हाँ। तो बिल्कुल हैं, टैलेंटेड आदमी है, इसीलिए वो तीनों फॉर्मेट में। हम कहाँ कह रहे हैं कि किसी के फेवरेट है? किसी के फेवरेट नहीं है। हम हमने तो कहाँ कह एक रहे बार हैं भी कि- नहीं बोला एमएमएस से उनके पास किसी का। हम क्या कह रहे हैं ये बात? हाँ। ये बात तो आप लोग कहते तो बीच बीच में तो वो उठानी पड़ती है। लेकिन जो ये वीडियो है, ये वीडियो इस बारे में है मेरे भाई कि ये जो 3 प्लेयर हैं, इनमें कोई हार्दिक के आसपास भी है
ये क्या ख्वाब ही रह जाएगा क्या हमारा हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट ढूंढना? सोचो यार, 150 करोड़ की पॉपुलेशन, हाँ। 150 करोड़ की, हाँ। हम एक हार्दिक पांड्या नहीं ढूंढ पा रहे। एक सच्चाई ऐसा तो देखिए है कि पूरी दुनिया में हार्दिक पांड्या जैसा कोई और प्लेयर नहीं है। नहीं, मतलब हार्दिक पांड्या जैसा खेलने वाला प्लेयर। हाँ मतलब बेन स्टोक्स है वैसे पूरी दुनिया में बोलते के साथ ही मुझे याद आया। और कोई है? मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस, हाँ, अच्छे शेन वॉटसन भी खेला करते थे। शेन वॉटसन भी। तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके की ब्रीड मिलती नहीं है हाँ, भाई। आंद्रे रसल, जैक कालिस, जैक कालिस, कपिल देव, कपिल देव, यार हम सबसे आप- पहले तो हमारे पास ही थे यार। रिचर्ड हेडली। हाँ, तो आप ये बात ये सोचिए कि 1983 के टाइम पर हमारे पास कपिल पाजी थे, 2023 के टाइम पर हमारे पास हार्दिक पांड्या थे। क्या हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट ढूंढना इतना मुश्किल काम है क्या? और ये 3 खिलाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। इन 3 खिलाड़ियों में क्या लगता है कि हार्दिक की कमी कौन पूरी कर सकता मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा मेरे को जिससे उम्मीदें हैं, है? हाँ, वो तो है नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने एक ऐसा एक सीरीज आई थी जिसमें लंबे छक्के ही छक्के दिए थे, जो उनकी शायद पहली सीरीज थी जब वो इंडिया के लिए खेले। हाँ, लेकिन उसमें वो नंबर 4 पर भी उतर रहे थे। नंबर 4 और पे बैटिंग में तो किसी की भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो बॉलिंग में है ना भाई। हाँ, बॉलिंग में मतलब, हाँ, इन तीनों में से कोई ऐसा बंदा नहीं दिख रहा जिसको आप पहला ओवर दे दो कि भाई मैच का पहला ओवर है, चल भाई तू डाल ले। और शिवम दुबे कहेगा मैंने डाला भी, और वो भी एशिया कप के फाइनल में। एशिया कप के फाइनल में। और उन टेंट पूछिए 7 रन से ज्यादा नहीं मार पाए मेरे खिलाफ, 7-8 रन से। हाँ भाई, पहला ओवर तो 4 रन का निकाला था। हाँ, 4-5 रन का निकाला था। बताओ यार, तो शिवम दुबे ये कहेगा मेरे में क्या कमी है, सुंदर भी हूं मैं। शादीशुदा है शिवम दुबे। शिवम दुबे कहेगा कि भाई मेरे में क्या कमी है। शिवम दुबे को लैम्बोर्गिनी खरीदनी पड़ेगी हार्दिक पांड्या की जगह। बाल सफेद कराने पड़ेंगे। लैम्बोर्गिनी खरीदने RM से, की घड़ी पहनने से कोई हार्दिक पांड्या नहीं बन जाता भाई। एटीट्यूड चाहिए उसके लिए। एटीट्यूड, एक फॉरेन मॉडल मतलब की गाड़ी चाहिए आपको, और उसके बाद जब आप वो चलाओगे तब आपको माना जाएगा। और फिर आपको कहना पड़ेगा करके आया। हाँ। मतलब परफॉर्मेंस। हाँ, परफॉर्मेंस करके आया। तो अब ये जो परफॉर्मेंस है, आपने कहा कि नीतीश कुमार रेड्डी, पर नीतीश कुमार रेड्डी की वो बॉलिंग में क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी वो, क्योंकि देखो यार हार्दिक पांड्या की ऊपर ना टीम इंडिया की जो ऊपर टॉप 4-5 जो है वो तो भरा पड़ा है। हाँ, उसमें जगह ही नहीं है। आपको चाहिए वो 5वें 6ठे नंबर पर कोई बैट्समैन आए जो कि अच्छे लंबे छक्के वाले हिट्स लगा सके। हाँ। अब अगर ये छक्के वाले जो हिट्स हैं, इसमें अगर आप टिक मार करो तो नीतीश कुमार रेड्डी टिक होते हैं, ठीक होते हैं। आपके शिवम दुबे टिक होते हैं, हाँ जी। और क्या आपके हर्षित राणा टिक होते हैं? नहीं होते। यार नहीं होते तो नहीं होते। नो हार्ड फीलिंग्स यार, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये ड्यू रिस्पेक्ट बोल के किसी की भी बेइज्जती कर लो यार। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर्षित राणा, आप लंबे छक्के, यार ओमान के खिलाफ मैच था, हाँ। 8-9 बॉलें मिली थी हर्षित राणा को खेलने के लिए, आखिरी बॉल पे जाके उन्होंने छक्का मारा था। बिल्कुल। यही वो जो स्कोर था, आराम से वो 200 टपा सकते थे अगर वो हार्दिक पांड्या की अगर आसपास भी होते तो। बिल्कुल। लेकिन वो नहीं हुए। पर हार्दिक पांड्या भी उस मैच में खेले थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए थे। यार वो तो अनलकी बात आउट अलग हुए, है, unlucky उनका out हुए। हाथ लग के वो चले गए। पर ये बात तो है कैपेबिलिटीज में। और हर्षित राणा, आप लोग भी बताओ यार, दिल्ली के खिलाफ जब दिल्ली से खेलते हैं तो कई बार लोग उनकी बैटिंग की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन पूरा आईपीएल की सीजन निकल गए देखते देखते। हम इस तरीके से, अब इंडिया में भी वो काफी टाइम से खेल रहे हैं, हमने कभी भी उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस नेट्स के अलावा कहीं और देखी नहीं है। नेट्स में वो तोड़ाई कर रहे थे, ये हमने अपनी आंखों से देखा। हाँ भाई, लाइव देखा, छक्के मार रहे हैं लंबे। लेकिन वो छक्के काउंट नहीं होते ना। हाँ। तो जहां पर काउंट होता है वहां पर ही कुड नॉट मेक हिज परफॉर्मेंस काउंट। तो मुझे लग रहा है कि वो काउंट वहीं हो रहे हैं। हाँ। कि प्लेइंग 11 में जगह प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए यार यहाँ नेट्स में बहुत बढ़िया खेल रहा, तू खेलेगा कल। लेकिन अब अगर हम बात करें बॉलिंग की, हार्दिक पांड्या जैसी बॉलिंग की, तो क्या वो बॉलिंग हार्दिक पांड्या जैसी बॉलिंग क्या इनकी है? नीतीश कुमार रेड्डी, नीतीश कुमार रेड्डी की है? नहीं है। क्या वो शिवम दुबे की है? नहीं है। पर क्या वो हर्षित राणा की है? हाँ, है। हर्षित राणा की है। आप पहला ओवर डलवा सकते हो हर्षित राणा से। तो कहानी पे फिर हम वहीं पर आ गए। अगर हम 3 प्लेयर खोज के लेकर आए 150 करोड़ भारतीयों में से, हाँ, आपने एक प्लेयर की और की बात नहीं करी। वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर, अरे क्या बात है, हंस रहे हैं। अरे भाई 23 का अभी तो वो भाई लोन ले रहे हैं। हाँ, कह रहे वो 23 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे स्टॉक्स में। मार्केट 52 वीक की लो पे चल रही है। राइट ऑफ करना पड़ रहा है वो लोन कोलकाता नाइट राइडर्स वालों को। एक तो अय्यर के नाम के चक्कर में गलती कर गए। हाँ, कह रहे श्रेयस लेना था, पागल है तू। वहां उनका बोला आपने अय्यर बोला था, हमने ये वाला अय्यर ले लिया। यार लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि तो क्या वो उनकी बैटिंग ऐसी है कि वो छक्के मार सके?
नहीं, क्या उनकी बॉलिंग ऐसी है? अरे यार ये आप कुछ तो थोड़ा सा वो दीजिए ना यार, वेंकटेश दे अय्यर तो को दिए कुछ- उनको 23 करोड़ रुपए, उससे ज्यादा नहीं दे 23-75 उससे ज्यादा क्या दे वेंकटेश अय्यर? क्या खेल के दिखाए ना बढ़िया, जब तो माने हम। तो भाई ऐसा कैसे चलेगा? हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट, अब ऑस्ट्रेलिया जा रही है टीम पर, क्या आपको ये लगता है कि चलो हार्दिक पांड्या 140 145 फेंकते थे, 135 पर भी मैं ये कह रहा हूं कि स्टोइनिस वाले पेस पर ना बनो बेन स्टोक्स, हाँ, स्टोइनिस तो बनो। स्टोइनिस भी बनना भी बहुत मुश्किल बात है यार, तो मतलब वो- जिस हिसाब से स्टोइनिस खेलते हैं, डोले एक तो उनके देख लो हाँ आप। हाँ, हाँ, उसके अलावा भाई आप देखो, स्टोइनिस जैसी गर्लफ्रेंड ले आएंगे हर कोई। हाँ। ये कैपेबिलिटी सब में है, कह रहे खेल भी तो दिखाओ थोड़ा सा ऑन द पिच। क्रिकेट खेलता हूँ मैं, आया। लेकिन अब जो बात है, अब इन तीनों में पहले तो आप बताएं, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी को थोड़ा सा क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। जी। नीतीश कुमार रेड्डी को दोनों स्क्वाड में डाला है, जबकि शिवम दुबे ऑलरेडी थे। हाँ, क्या ये यही देखने के लिए डाला है कि नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पिच पर टेस्ट मैच में सेंचुरी मार चुके हैं तेज खेलकर, तो क्या उनको प्लेइंग 11 में खिलाया जा सकता है क्या? ये प्लेइंग 11 कैसी बनेगी? पहले तो वनडे की प्लेइंग 11 पर बात करते हैं। अगर क्या प्लेइंग 11 में क्या जगह है शिवम दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा तीनों की, क्या जगह बन भी रही है? मुझे या ये तीनों 11 अलग खेलेंगे या बाकी 4 प्रैक्टिस करते रहेंगे कि मैं बनूंगा हार्दिक पांड्या? तो यार मुझे लग रहा है एक तो खेलेगा इनमें से, एक खेलेगा इनमें से। एक तो पक्का खेलेगा। तो बस फिर नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो खेल रहे हैं वो तो खेल ही रहे हैं। तो हर्षित राणा तो है ही, हर्षित राणा, इन दो में से कोई एक खेलेगा। राणा जी शिव- तो है ही। राणा जी तो फिक्स है ना, हाँ, मतलब फिक्सिंग से नहीं आए हैं, हाँ, हाँ। मतलब वो उन्होंने अपनी अपने परफॉर्मेंस टैलेंट से दिखा के, हाँ, अपने परफॉर्मेंस से उन्होंने जो प्लेइंग 11 में जगह बनाई है, गौतम गंभीर के दिल में जगह बनाई है। या प्लेइंग 11 भी वही खेला है, उसको ही प्लेइंग 11 अच्छा, कहते गौतम हैं। गंभीर का दिल्ली दिल is playing- equal to दिल्ली is playing equal 11। to- आप ये देखिए प्लेइंग 11 में कोहली और रोहित क्यों नहीं खेले? दिल में दिल में जगह लेकिन नहीं, अगर मैं कोहली और रोहित के साथ अगर प्लेइंग 11 बनाने की बात करें, तो भाई रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग पे, हाँ, नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 3 पे विराट, नंबर 4 पर कौन है? नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर है, वाइस कैप्टन है भाई वाइस श्रेयस अय्यर। कैप्टन, जी। नंबर 5 पर केएल राहुल। केएल राहुल, अब बची नंबर 6 की जगह, जो कि हार्दिक पांड्या वाली जगह होगी। नीतीश कुमार रेड्डी। वहां पर शिवम दुबे से पहले हम्म हैं, क्योंकि अब आप ये भी समझ लीजिए, इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर क्योंकि पटेल। 6 7 8 9 10 11 ये 50 ओवर का मैच है, तो आपको पूरी बॉलिंग चाहिए, आपको कम से कम 5 ओवर करवाने पड़ेंगे। ये नहीं कि 2 लोगों से मिलाकर 4 ओवर कराने हैं, 2 लोगों से मिलाकर 10 ओवर कराने हैं अब की बार। तो यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि नीतीश रेड्डी और शिवम दुबे दोनों एक साथ खेल जाएं। हाँ, ये तो 100% है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हाँ। ये दो तो हैं, और साथ में कुलदीप यादव भी हैं। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, और उसके बाद आप कह रहे हो कुलदीप यादव भी हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा? 5 खिलाड़ी हमने गिन लिए, छठा वॉशिंगटन सुंदर, छठा वॉशिंगटन, 7वां अक्षर पटेल, 8वां नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी। नहीं, आपने तो कुलदीप यादव कर दिया था ना। कुछ लोग कुलदीप यादव, मतलब मैं तो छठे पे गिला रहा था ना इस बंदे को, जो ये हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट को, तो हार्दिक पांड्या की हार्दिक जगह पांड्या पे। के रिप्लेसमेंट को आपको जो छठे पे खिलाना था, वहां पर आपने नीतीश कुमार रेड्डी को खिला दिया। अब 7 8 9 10 11 जिनसे आपको उम्मीद है कि अगर कोशिश हो तो 10-10 ओवर यही कर सकें, हाँ, उसमें से आपने एक अक्षर पटेल को खिलाया, हाँ, एक कुलदीप यादव को खिलाया, और फिर उसके एक बाद वॉशिंगटन को खिलाया। एक वॉशिंगटन को खिलाया, हाँ, और फिर आपके पास तो जगह ही नहीं बची। आपके पास फिर अर्शदीप है और मोहम्मद सिराज है, हाँ। या फिर राणा जी हैं, अगर मोहम्मद सिराज को जगह नहीं मिलती तो। अगर राणा जी हो गए तो 9 नंबर तक बैटिंग हो जाएगी। अगर आप ये समझते हो कि राणा जी बैटिंग करते हैं तो। राणा जी बैटिंग कहाँ करते हैं यार, उनको मौका मिले जब तो करें यार, खाली ओमान के खिलाफ से हम थोड़ी जज कर देंगे कि क्या पता किससे कितनी बड़ी। जज करोगे? तो क्या संजू सैमसन से ऊपर भेज दें? संजू सैमसन को लिया नहीं है। संजू सैमसन है ही नहीं, है आ ही गए संजू सैमसन के ऊपर तो हर्षित राणा ऑलरेडी। वो ऑलरेडी वहां पर है, तो उनको बैटिंग करने का ऑप्शन कब मिलेगा? लेकिन नंबर 8 तक की जो बैटिंग है, यहाँ पर आपने शिवम दुबे को क्यों नहीं खिलाया? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। जैसे ही 10 ओवर का गेम आया, आपको लगा कि शिवम दुबे नहीं कर पाएंगे? नहीं, सही लगा आपको।
नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। बाकी सबके ओवर मिला के यार 3-4 ही ओवर बचेंगे कि जिसके पिट रहे होंगे 2-2 1-1 2-2 ओवर उनके निकाल के यहाँ पे ये दे देंगे नीतीश कुमार रेड्डी को। और बैटिंग की अगर बात करें तो मैं तो अभी भी भरोसा ज्यादा करता हूँ नीतीश रेड्डी पे एज कम्पेयर टू शिवम दुबे। नीतीश रेड्डी पर ज्यादा भरोसा है आपको? यही सवाल मेरा लोगों से भी है कि क्या नीतीश रेड्डी की बैटिंग पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है शिवम दुबे की बैटिंग से? वो भी तब जब उनका नंबर या तो छठे पर आएगा या 7वें पर आएगा या बिल्कुल 8वें पर आएगा। वो 6 हिटिंग मशीन जो लोअर ऑर्डर में चाहिए होती है आखिरी के स्लॉग ओवर्स में धोने के लिए, वो किसकी बैटिंग है? डेफिनेटली हर्षित राणा की तो नहीं है। नहीं है तो वहां पर हर्षित राणा तो शायद बिल्कुल आउटसाइड चांस है। पर क्या बहुत मुश्किल लग रहा है। देखो गौतम गंभीर खिला सकते हैं हम, जो भी प्लेइंग 11 सोचते हैं वो गौतम गंभीर कहते हैं मैं इससे अलग करके दिखाऊंगा तुमको। भाई गौतम गंभीर ये कह सकते हैं कि 5 हो गए आपके प्लेयर। 5 तो ये वाले बैट्समैन हमने गिरा दिए। छठे नंबर पर अक्षर पटेल, 7वें नंबर पर आपके वॉशिंगटन सुंदर, 8वें नंबर पर मेरा हर्षित आएगा। कर सकते हैं, ठीक है। 9 नंबर पर कुलदीप आएगा, 10 और 11 पर सिराज और आपके अर्शदीप आएंगे। क्योंकि मेरे को ऑस्ट्रेलिया की पिच पर 3 बड़े फास्ट बॉलर चाहिए 30 ओवर करने के लिए, और बाकी के 20 ओवर करने के लिए आपके पास अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर है और कुलदीप यादव है 20 ओवर करने के लिए बतेरे हैं। बॉलिंग तो स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो आप इसमें 8वें नंबर का बल्लेबाज हर्षित राणा को गिन रहे हो। हाँ, वो भी क्योंकि उनको आप बल्लेबाज मान रहे हो पहली बात तो। तभी तो गौतम भाई तो मान चुके हैं। क्या हम मानने को तैयार हैं उनको मैं बल्लेबाज? तो नहीं मानने को तैयार हूं। क्या आप मानने को तैयार हो उनके बल्लेबाज? तो आप ये जल्दी से कमेंट्स में बता दो, क्योंकि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट ढूंढना है भाई। हार्दिक पांड्या नहीं होते फटके हाथ में आ जाती है कि आज का मैच कैसे जीतेंगे यार, ये टीम कैसे बनाएंगे यार, ये प्लेइंग 11 कैसे बनेगी यार? वो नहीं बनती यार, हार्दिक पांड्या के बिना नहीं बनती। ऑल्दो मेरे को हार्दिक पांड्या को आखिरी ऐसा मैच भी नहीं याद कि जो हार्दिक पांड्या ने अपनी बैटिंग से जिता दिया हो या अपनी बॉलिंग से तो एक बार को T20 वर्ल्ड कप 2024 में उन्होंने जो लास्ट में जो ओवर किया वो क्लासेन को विकेट लिया, वो तो फिर भी याद है। बैटिंग बहुत टाइम से। तो क्या जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या कृणाल पांड्या जवाब है? विपराज निगम आ सकते हैं भाई, पर सब स्पिनर है ये। स्पिनर तो बतेरे हो रहे हैं। तो आप कृणाल पांड्या का नाम कैसे ले? अरे कृणाल पांड्या ने बाउंसर भी मारी थी यार। बाउंसर कान के बाद से सीटी मारती हुई बाउंसर निकाल दी थी उन्होंने स्पिन करते करते। कृणाल पांड्या कुछ भी कर सकता है। लेकिन चलिए आप बताइए कि हार्दिक पांड्या का क्या रिप्लेसमेंट होना चाहिए टीम में, और कम से कम ये जो नए ऑलराउंडर्स की जो खेप है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में अगला हार्दिक पांड्या कौन बन सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी हम इस तरीके के वीडियोस लेकर जी स्विच पर आते रहेंगे। आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्यार देते रहिए। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं स्विच।